सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ये किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर है। और इस तरह से ये यूरोप में मॉन्टेनेग्रा के माला रिजेका वायडक्ट के 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। तो ये जो परियोजना है ये 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का एक हिस्सा है जो मणिपुर की राजधानी को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। चलिए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताओ भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये कहां पे खुला गया था? केरल में। भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अहमदाबाद को। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहां पे बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बना था? वेनेजुएला। चलो एक और बताओ, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अब यहां पे बात मणिपुर की भी हो रही है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बिरेन सिंह और गवर्नर अभी नए बने थे एल गणेशन उनका नाम है। अभी मणिपुर सरकार ने थोबल जिले में गो टू विलेज 2.0 को लॉन्च किया। अभी यहीं की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। आजीविका सहायता योजना यहां पे शुरू हुई थी और मणिपुर ने होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। देखो मणिपुर में है लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसे कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लोकटक झील है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की तो कौन सी है? वुलर झील है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहीं पे संगाई हिरण भी पाया जाता है, इसीलिए आपको बताए संगाई फेस्टिवल हम मणिपुर में मनाते हैं। संगाई फेस्टिवल हो गया, लाई हराओबा फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन उत्सव अभी हमने यहीं पे मनाया था। और यहाँ का स्टेट एनिमल भी यही है संगई, जो कि एक हिरण है जिसे संगई बोलते हैं यहाँ पे। और मणिपुर का फेयेंग गांव को भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग भी मिला था। मणिपुर के ही काले चावल को जीआई टैग मिला था। यहाँ के दो व्यक्ति याद रखो, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम जो कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, मणिपुर के हैं, और डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इन्हें, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। मणिपुर की ही है मीराबाई चानू, वेटलिफ्टर है, अभी टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। एमसी मैरी कॉम भी यहीं की हैं जो कि एक बॉक्सर हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई मेडल तो नहीं जीता, लेकिन उसके उद्घाटन समारोह में ये ध्वजवाहक रही थी मनप्रीत सिंह के साथ में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा बताइए, नवंबर 2021 में इंडोनेशिया कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 37वां। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट का ये 37वां संस्करण अभी आयोजित किया गया। कॉर्पेट यानी कि कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, इसका उद्देश्य क्या है? गश्ती या निगरानी करना। ये हर 1 साल में 2 बार होता है। अच्छा वैसे भारत और इंडोनेशिया के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक तो होती है समुद्र शक्ति, एक गरुड़ शक्ति, ये भी हम इंडोनेशिया के साथ ही करते हैं। और एक्सरसाइजेस से अभी आपको याद होगा, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था जैसलमेर के रेगिस्तान में। अभी दोस्ती नाम की एक्सरसाइज हुई थी, किन किन देशों के बीच में? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कहां पे? मालदीव में। चलो बताओ, अभी कोंकण शक्ति एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? अरब सागर में हुई थी, यूके के साथ हमने की थी। भारत और यूके के बीच में हुई थी पहली कोंकण शक्ति एक्सरसाइज। और शक्ति से मैंने आपको 2-3 एक्सरसाइजेस बता रखी हैं, जैसे कि शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती है, समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में करते हैं हम, मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। और अभी शक्ति नाम कहां पे इस्तेमाल हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपा था, उसका नाम था शक्ति। अच्छा वैसे यूके के साथ हम अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, जो इस साल हमने उत्तराखंड के चौबटिया में की थी। अब बात यहाँ पे इंडोनेशिया की है,
तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल इसकी जकार्ता है। और वैसे अभी इसकी नई कैपिटल कौन सी बनी है? न्यू बोर्नियो द्वीप में ईस्ट कालीमंतन शहर। आसियान का हेडक्वार्टर आपको जकार्ता में मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और अभी आपको याद होगा इंडोनेशिया में ही दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला भी पाई गई थी। माउंट मेरापिट ज्वालामुखी ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगी। ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और अभी ट्रिप एडवाइजर की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर इंडोनेशिया का बाली है। तो इंडोनेशिया में दो ज्वालामुखी आप याद रखो, एक तो माउंट मेरापी हो गया और एक माउंट सिंगबोंग ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया में मिलेगा। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का ये 5वां संस्करण है जो कि अभी 24 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ। कहां पे? आईआईटी दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और याद रखना इस बार का जो फोकस है वो किस आपदा पे रहा? कोविड-19 पे। तो ये इसका 5वां संस्करण था। अच्छा, इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था, कहां पे हुआ था? 2008 में हैदराबाद में हुआ था। और उस टाइम इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अच्छा बताओ, अभी कोप 26 का आयोजन ये कहां पे हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और इसका आयोजन कौन से संगठन के देश करते हैं? तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। और कोप 27 ये अगले साल 2022 में मिस्र में होगा। चलो बताओ कांग्रेस के संस्थापक ये कौन थे? AO ह्यूम 1885 में स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, आयरलैंड से थी ये। और इनकी दो पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अच्छा वैसे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आप जानते हो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इन्हीं की जयंती को यानी कि 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक भी याद रखो, इंडिया विंस फ्रीडम। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिनकी जयंती को यानी कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे। अभी आईआईटी रोपड़ से आपको याद आएगा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया था, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ, आईआईटी रुड़की। चलो पहले तो आप ये बताओ कि भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने ही बनाया था। बाकी आईआईटी मद्रास, इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट डेवलप किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, नीति आयोग के द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है। और इस इंडेक्स में टॉप पर है यानी कि सबसे गरीब राज्य है बिहार, सेकंड नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। और सेकंड लास्ट पे है गोवा। और इस इंडेक्स के आधार क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। नीति आयोग ये योजना आयोग के जगह पे लाया गया था 2015 में। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। अच्छा वैसे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे बताओ? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में इसके सीईओ अमिताभ कांत थे और पहले सीईओ सिंधु खुल्लर थे। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था शिमला और लास्ट में रहा था झारखंड का धनबाद। और अभी नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शून्य कार्यक्रम भी शुरू किया था। नीति आयोग ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान भी शुरू किया था। और इसी तरह से व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने कोव एड पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, नवंबर 2021 में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी नई दिल्ली में 24 से लेके 25 नवंबर 2021 तक हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह आयोजित किया गया। अच्छा अभी आप लोगों को याद होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP 25 का आयोजन हुआ था। वहां पे हम लोगों ने पढ़े थे 2 पॉइंट।
एक तो भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, तो 2070 तक, और 2030 तक भारत को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसका 50% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। और हाइड्रोजन की बात है तो बताओ, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट अभी किस राज्य में शुरू हुआ, तो लद्दाख में। अच्छा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहां पे खुला, आइसलैंड में। और भारत में भी खुला था इस तरह का कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था, टाटा स्टील ने। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर होगा हीरो मोटोकॉर्प। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, रजनीश कुमार का नाम अभी न्यूज में भी था। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए भारत में पहली बार किस राज्य में एक हाइब्रिड EVTOL ड्रोन को दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं पहुंचाने के लिए तैनात किया गया, किस राज्य में, तो आंसर होगा मेघालय में। तो अभी 26 नवंबर 2021 को मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के एक दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं पहुंचाने के लिए एक ड्रोन को सफलतापूर्वक तैनात किया गया था। अच्छा, यहाँ पे EVTOL का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और इस तरह से आपको याद होगा तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना ने दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से टीके और दवाएं पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को शुरू किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया या किस राज्य ने शुरू किया गया, तो आंसर होगा तेलंगाना। लेकिन यहां तो बात हो रही है मेघालय की, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो, आप जानते हो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। यहीं पे आपको असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, शिलोंग। अभी शिलोंग में ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक है। और भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में शुरू हुई थी। पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, अदरक प्रसंस्करण प्लांट, ये मेघालय में स्थापित किया गया। और नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल ये शिलोंग में स्थापित किया गया था। यहीं पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क और नौक्रेक नेशनल पार्क मिलेगा। यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है, क्लाउडेड लेपर्ड है। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा नागालैंड में। तो अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, अच्छा यूं बताओ आप, तो हमारे जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो अभी इस मंत्रालय ने 27 नवंबर से नागालैंड में अपने वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया। और ये आयोजन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करेगा। वैसे हम वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं, 27 सितंबर को, और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। और याद रखो, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, मैड्रिड स्पेन में है। अब बात यहां पे नागालैंड की है, तो ये रहा मैप में नागालैंड। देखो, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, और गवर्नर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, पहले यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे RN रवि, वो तो चल गए तमिलनाडु में। तो अब यहाँ के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया, एडिशनल चार्ज दे दिया गया असम के गवर्नर को। और असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी हैं। आपको याद होगा नागालैंड ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। नागालैंड, याद रखना, 2030 तक 100% साक्षरता का इसने लक्ष्य रखा है। और अगर पूछा जाए किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला, तो आंसर होगा नागालैंड में। नागालैंड के राजा मिर्च, जिसे भूत जोलोकिया कहा जाता है, इसको GI टैग मिल चुका है। यहाँ के अभी एक खीरा ककड़ी को भी GI टैग मिला था। और नुक्लू फॉर्म, ये भी नागालैंड के हैं, जिन्हें व्हीटली अवार्ड मिला था 2021 का, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, मयूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। और 56वीं यानी कि 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नागालैंड। कब होगी ये, जनवरी 2022 में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या से किस शहर को जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, तो आंसर होगा पुणे। तो अभी तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुणे को अयोध्या से जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को शुरू किया गया।
ये जो ट्रेन है ये भगवान राम नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और अयोध्या से जुड़े 6 तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगी। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले कि हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी, जो कि थीम आधारित सर्किट में चलाई जाएगी। अच्छा, वैसे वर्तमान में हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा है। और अभी याद रखना, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया था। और बताओ, अभी किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया? गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पे। और बताओ, अभी किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की थी? तो आंसर होगा जर्मनी ने। और मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, कौन सा राज्य पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल पर्यटन ये 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों में स्ट्रीट परियोजना को शुरू करेगा, जो कि आगंतुकों को इन स्थानों की विविधता का अनुभव करने में मदद करेगा। अब यहाँ पे बात किसकी है? केरल की। तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल, इसको गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। दूसरी बार बने थे, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये खोला गया केरल में। देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक ये केरल में शुरू किया जाएगा। केरल ने मथुरु कवचम अभियान भी अभी शुरू किया था। सिल्वर लाइन परियोजना भी केरल में शुरू हुई थी। केरल ने ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया था। केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी? वीना जॉर्ज बनी है। और गौरी अम्मा का संबंध भी केरल से है। केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, ये निधन हो गया इनका। केरल में स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये केरल में ही बना है। यहीं पे ही अट्टुकल पोंगल उत्सव भी मनाया गया था। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल में ही शुरू किया गया। मकर विलक्कू त्योहार ये मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में ही। केरल के ही कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क भी स्थापित किया गया। यहाँ के 2 फेमस डांस हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, यहाँ के क्लासिकल डांस हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। और अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, एक्चुअली वीडियो में नहीं पूछा गया था, लास्ट में कई बार होमवर्क क्वेश्चन ऐड करना भूल जाते हैं, तो उस केस में याद रखना कम्युनिटी पोस्ट में वो क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो कल क्या प्रश्न पूछा था? बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का क्विज भी आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइज।